ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा द्वितीय स्कंध का प्रथम अध्याय चल रहा है, जिसमें सुखदेव जी ने ध्यान की विधि बताई है और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। तो इसमें हम लोग 21वें श्लोक तक श्रवण कराए थे, जिसमें सुखदेव जी ने अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनका निरूपण किया संक्षेप में, कि किस प्रकार जो है प्राणायाम आसन से लेकर और समाधि तक किस प्रकार इन 6 अंगों का पालन करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं 22वें श्लोक में राजा जो है प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशु पुरुषस्य मनोमलम्। राजा अब परीक्षित महाराज जो है पूछ रहे हैं, हे ब्रह्मन अर्थात हे सुखदेव जी, पुरुषस्य मन है मलम, मनुष्य के मन के अंदर जो मल है, जो हमारे हृदय के अंदर कालुष्य है, मलिनता है, वो आशु हरेत, उसको आशु माने शीघ्र ही उसको जो हरण करने वाली धारणा है, वो यया माने जैसे धारण की जाती है, संधारते, जिस प्रकार उस धारणा को धारण किया जाए जिससे मन की जो है मन का मैल जो है वो साफ हो जाए, शीघ्र साफ हो जाए। यत्र माने जहां, अर्थात वो जो धारणा है जिस वस्तु में रहती है। सम्मता का मतलब है विहित है, अर्थात रहती है। वा यादृशी अथवा जैसी है। तो यहां पर पूछने का तात्पर्य है कि हे सुखदेव जी, आप ये बताइए कि किस रीति से, किस प्रकार से वो धारणा की जानी चाहिए, और वो जिस वस्तु में प्रतिष्ठित रहती है वो क्या वस्तु है, और जिस प्रकार की होने से, यादृशी, जिस प्रकार की धारणा करने से व्यक्ति के मन की मलिनता अतिशीघ्र दूर हो जाए, इसके विषय में आप बताइए। तो यहां पर 3 बातें बता रहे हैं। एक तो किस रीति से की जाए, किस वस्तु की धारणा की जाए, और उस वस्तु की धारणा भी किस प्रकार से की जाए। तो जिस प्रकार की होने से तुरंत
हृदय मनुष्य का हृदय जो है वो शुद्ध हो जाए, उस प्रकार को हमें बताइए। अब कह रहे हैं श्री शुक उवाच 23वें श्लोक में, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारय धिया। यहां पर देखिए सब अष्टांग योग का वर्णन है, ये भक्ति की बात नहीं की जा रही है यहां पर, क्योंकि ध्यान धारणा समाधि इत्यादि ये सब अष्टांग योग का जो है अंग है, लेकिन इसका भी महत्व है इसलिए कि जो लोग भक्ति में नहीं है उनके लिए। तो कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जितासनो जित श्वासो, मनुष्य को आसन यम नियम आसन इत्यादि के द्वारा जीत ले, अपने आसन को जीत ले नियम के द्वारा, अनेक प्रकार के जो नियम हैं उनका पालन करके, यम का पालन करके। देखिए आसन हमारा तभी सिद्ध होता है जब यम और नियम का पालन कर लेते हैं। तो आसन को जीतकर और फिर श्वास को जीतकर प्राणायाम के द्वारा, जो चतुर्थ अंग है, प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर, और फिर जित संगो और जितेंद्रिय है, अनासक्ति रहित होकर अपनी इंद्रियों को जीत ले, इंद्रियां वश में कर ले। और फिर क्या करना है, स्थूले भगवतो रूपे, भगवान का जो स्थूल रूप है उसको अपने मन में संधारयत धिया, बुद्धि योग के द्वारा अपने मन में धारणा करे उस भगवान के स्थूल विराट रूप की। तो धारणा करनी है मन में और सहायता लेनी है बुद्धि की। संधारयत धिया, अपनी बुद्धि को उसमें लगा दे, बुद्धि के द्वारा धारणा की जाएगी। आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक में, विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। यत्र इदम विश्व दृश्यते, जिसमें ये विश्व दिखता है। कैसा दिखता है? भूत काल में जो था, भवत माने जो अभी है, और भव्य माने जो अभी होगा। भूत भविष्य और वर्तमान जो होगा, तो ये जो कार्य है भूत भविष्य और वर्तमान कार्य रूप, ये जो समस्त विश्व है, ये क्या है? अयम तस्य, ये जो विश्व है ये अयम तस्य माने उनका, भगवान का, स्थवीयसाम, स्थूलों में भी स्थविष्ट, सबसे स्थूल है। ये जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है ये भगवान का जो स्थूल रूप है उससे भी अधिक स्थूल है, विराट रूप में, स्थूल से भी स्थूलतर है। ये जो विराट देह है भगवान की, विशेष देह, विशेष का मतलब है विराट। तो ये जो सारा जगत है, ब्रह्मांड है, ये जो पहले था, जो आज है और जो आगे भी रहेगा, जो प्रकाशित हो रहा है, ये भगवान की स्थूल से भी स्थूलतर देह है। ये भगवान की विराट देह स्थूल से भी स्थूलतर है, मतलब अतिशय स्थूल है, जिसका आगे ध्यान बताया जा रहा है। अब आगे कह रहे हैं 25वें श्लोक में, आंड कोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रय। ये जो ब्रह्मांड है 50 करोड़ योजन का बताया गया है। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। तो 50 करोड़ योजन परिमाण वाला जो ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड है, ये है भगवान का विराट रूप। इसके ये जो है ये 7 आवरणों से घिरा हुआ है। सप्त आवरण संयुते, घिरा हुआ है। संयुते माने घिरा हुआ है। वो आवरण क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत। उसके बाद अहंकार और महत्तत्व, ये 7। इस प्रकार ये आवरण घिरा हुआ है। ये आवरण नहीं, ये ब्रह्मांड घिरा हुआ है इन 7 आवरणों से। और इसके बीच में अंडकोश माने ब्रह्मांड का, और इसके बीच में जो है
वे असौ भगवान वैराजः पुरुषः, जो भगवान है विराट पुरुष हैं, वो कौन है? धारण है, आश्रय, धारणा के आश्रय हैं, अर्थात उनकी धारणा की जाएगी। तो उन विराट पुरुष की धारणा करने के लिए कह रहे हैं जो इस ब्रह्मांड के अंदर ही हैं, और यह ब्रह्मांड 7 आवरणों से युक्त है। इस प्रकार से इसकी धारणा करने के लिए कहा जा रहा है। अंडकोशे का मतलब है ये जो ब्रह्मांड है। अब 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के जो अलग अलग लोक हैं, अलग अलग वो क्या क्या है। कह रहे हैं पाताल में तहि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। पाताल जो है उनका तलवा है, पाताल लोक। पाद मूलम, रसातल उनके चरणों के आगे और पीछे का भाग है, अर्थात पंजे और एड़ियां हैं। चरणों की जो एड़ियां हैं और जो ऊपर की गांठें हैं एड़ियों के ऊपर, वो महातल है, और पैरों के जो पिंडे हैं वो तलातल है। पिंडलियां वो तलातल है, अर्थात जंघा, उसको पिंडलिया कहा गया है। आगे 27वें श्लोक में कह रहे हैं द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलंचातलंच महीतलम तज्ज घनम महीपते नभस्तलम नाभिसरो गृणंती। जो सुतल है, सुतल लोक, वो क्या है? उस विराट पुरुष के 2 घुटने हैं, और वितल और अतल उनकी दोनों जांघें हैं। भूतल जो है ये पृथ्वी, उनका जघन अर्थात पेड़ू। जो भूतल है ये जघन का अर्थ है पेड़ू, और आकाश जो है वो आकाश अथवा भुवन लोक जो अंतरिक्ष है वो उनका नाभि सरोवर है, उस विराट पुरुष का। फिर आगे कह रहे हैं 28वें श्लोक में उरस्थलम ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्वदनम वै जनुस्य तपोरराटिम विदुरादिपुंसः सत्यन्तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्ण। स्वर्गलोक जो है उसका वक्षस्थल है। उरस्थल का मतलब वक्षस्थल है। महरलोक गला है, जनलोक मुख है, तपलोक ललाट है, और सत्यलोक जो है उस 1000 सिर वाले विराट पुरुष के सिर के रूप में जाना जाता है। तो हमारी पृथ्वी से ऊपर है भू भुव स्वः महा जन तप और सत्य। उसी प्रकार से जो नीचे 7 हमारे लोक है उसके विषय में पहले आ चुका। आगे कह रहे हैं 29वें श्लोक में इंद्रादयो बाहव आहुरुस्रा कर्णौ दिशः श्रोतममुष्य शब्द ना सत्य दस्रो परमस्य नासे घ्राणों से गंधो मुखमग्निरिद्ध। इंद्र आदि जो देवता हैं उनकी भुजाएं हैं और दिशाएं उनके कान हैं। श्रोतमुष्य शब्द, और श्रवण जो है, श्रवण उनकी श्रवणेन्द्रिय है, और दोनों अश्विनी कुमार उनके नासा छिद्र हैं। घ्राण गंध जो है वो घ्राणेन्द्रिय है, और धधकती हुई अग्नि उनका मुख है। तो यहां पर जो है तत्वों के विषय में बताया गया कि शब्द क्या है, विषय है ना ये, तो विषय क्या है, गंध क्या है और अग्नि क्या है। आगे कह रहे हैं 30वें श्लोक में द्वारक्षिणी चक्षुरभूत पतंग पक्ष पक्ष पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रूज विजृंभ परमेष्ठिधिष्ण्य मापोसितालूरस एव जीवा। भगवान के जो नेत्र गोलक है वे अंतरिक्ष हैं, और उनके अंदर जो देखने की शक्ति है वो सूर्य है। रात और दिन उनकी दोनों पलकें हैं, और ब्रह्मपद उनका भ्रू विलास है। भ्रू विलास अपनी भ्रुकुटी, जब वो अपनी भ्रुकुटी चलाते हैं तो, और जल जो है उनके तालु का अधिष्ठान है। अप का अर्थ है जल, तालु रस, हमारे तालु में जो रस रहता है वो, और रस जो है उनकी जिह्वा है भगवान की, विराट पुरुष की, भगवान की नहीं, विराट पुरुष की।
31वें श्लोक में कह रहे हैं अब, छंदांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दृष्टा यमः स्नेह कला द्विजानी हासो जनोन्माद करिच माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष। वेद जो है उनके विराट पुरुष के ब्रह्मरंध्र हैं, जो हमारे सिर का बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जहां पर शिखा होती है। यम जो है उनके दांत हैं, और जो पुत्र आदि के प्रति जो स्नेह होता है वो उनकी दंत पंक्ति है। अनेक अनेक प्रकार के भावों को भी यहां पर डाला गया है। यमराज जो है दाढ़ हैं, और स्नेह कला, जितने भी प्रकार का प्रेम होता है, स्नेह है, वो सब दांत हैं उनके। और लोगों के को जो उन्मत्त कर देने वाली माया है वो उनकी हंसी है। भगवान जब हंसते हैं तो इसका मतलब वो माया है। और दुरंत माने दुस्तर जो सृष्टि है, सर्ग, ये क्या है? उनका कटाक्ष है। अपांग मोक्ष, कटाक्ष मात्र है ये। जब भगवान तिरछी नजर से देखते हैं तो यही सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। वीरोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम कस्तस्य मृणम वृषणौ च मित्रौ कुक्षी समुद्रा गिरेओस्ति संघा। लज्जा जो है उनके ऊपर का होठ है। लज्जा, उत्तर माने ऊपर का होठ है, और लोभ उनके नीचे का होठ है, अधर जिसको बोलते हैं। धर्म उनके स्तन है, अधर्म उनके पीठ है, क्योंकि अधर्म पीठ में रहता है। कहतस्य मेणम, उनकी जो प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। और मित्र और वरुण, वृषणव माने वरुण, उनके क्या है? वृषणव, अंडकोश है। और समुद्र क्या है? उनकी कक्षी है, कुक्षी माने कोख। और पर्वत उनकी हड्डियों के समूह है, अस्थि संघा। जो पर्वत है वो उनकी अस्थियां है। आगे कह रहे हैं 33वें श्लोक में, नद्योस्य नाड्योथ तनूनुहाणि महीरुहा विश्व तनोर्नप्रेन्द्र अनंत वीर्य श्वसितम मातरिश्वा गतिर्वय कर्म गुण प्रवाह। हे राजन, अस्य विश्व तनो, ये इस विश्व रूप की जो नदियां हैं, जो ब्रह्मांड में नदियां हैं, वो उनकी नाड़ियां हैं। और वृक्ष उनके रोमकूप हैं, रोम है। और अनंत पराक्रमी जो वायु है, मातृश्वा, ये वायु उनकी श्वसित माने श्वास है। और वय माने काल, जो काल है उनकी गति है, चाल है, अर्थात गमन गति। और गुण प्रवाह, सत्व रज और तम, जिस प्रवाह के कारण ये संसार उत्पन्न होता है, वो उनकी केवल क्रीड़ा मात्र है। कर्म माने क्रीड़ा है। तो संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये केवल भगवान की क्रीड़ा मात्र है, जिसके अंदर त्रिगुणात्मक गुणों का, तीनों गुणों का निरंतर प्रवाह चल रहा है। देखिए, हमारे लिए तो कितना दुखमय संसार है, और भगवान के लिए केवल उनकी क्रीड़ा है। ये विराट पुरुष की क्रीड़ा। 34वें श्लोक में कह रहे हैं, ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान वास सुसंध्याम कुरुवर्य भूम्न अव्यक्तमाहुर हृदयम मनश्च स चंद्रमा सर्व विकार कोश। हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुवर्य अर्थात परीक्षित, ईशस्य केशान, इन ईश्वर के जो बाल हैं, केश हैं, वे कौन है? अंबुवाहान, जो अंबु का वहन करते हैं, अर्थात जल का वहन करने वाले। कौन? बादल। विदु माने जाने जाते हैं। तो बादल जो है भगवान के केश के समान है। और वास है तु संध्याम, उनका वस्त्र है संध्या, त्रिकाल संध्या है ना। और भूम्न है, भूम्न माने जो सर्वव्यापक तत्व हैं ये, इनका हृदय क्या है? अव्यक्तम, अर्थात प्रकृति। प्रकृति ही इनका हृदय है। आहु माने कहा जाता है। सर्व विकार कोश, और सभी विकारों का जो खजाना है वो मन से चंद्रमा, उनका मन चंद्रमा है। तो देखिए, मन को कहा गया सभी विकारों का खजाना है, कोश है। सारे विकार मन से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये चंद्रमा है, भगवान का मन। मन को कहा ही गया है कि वो चंद्रमा,
मन का स्वामी जो है चंद्रमा है। 35वें श्लोक में कह रहे हैं, विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनो अंतःकरणम गिरित्रम अश्वाश्वतर युष्ट गजा नखानी सर्वे मृगा पशुवः श्रोणि देशे। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है ये सब। जो महिमाम अर्थात महत्त्व, जब प्रकृति के ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं तो सबसे पहला तत्व जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं महत्त्व, तो उसी को कहा गया है या महिमाम। तो जो महत्त्व है क्या है? विज्ञान शक्तिम। विज्ञान शक्ति अर्थात चित्त। महत्त्व जो है वो चित्त है भगवान का। हमारे चित्त के जो अधिष्ठात्र देवता है वो है वासुदेव। इसीलिए तो विज्ञान शक्ति अर्थात जहां पर किसी भी वस्तु को अनुभव करने की शक्ति है उसको चित्त कहा जाता है। आमनंती, आमनंती माने कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। और सर्वात्मन है अंतःकरणम। ये जो भगवान सर्वात्मा है इनका अंतःकरण क्या है? गिरित्रम। गिरित्रम माने अहंकार अर्थात शिव। अहंकार के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो है संकर्षण। नहीं, अहंकार के अधिष्ठाता देवता तो संकर्षण है। हाँ, तो गिरित्रम अहंकार जो है इसको कहा है रुद्र को। रुद्र शिव नहीं है, रुद्र। रुद्र एक शिव का ही रूप है एक्चुअली। और क्या है फिर? अश्व। अश्व माने घोड़े, अश्वतरी माने खच्चर, और उष्ट माने ऊंट, और गज माने हाथी। तो ये चार जो हैं, घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी, उनके नख हैं, भगवान के नाखून हैं। और जितने मृग हैं, जितने भी और पशु हैं, मृग माने पशु, वे सभी क्या हैं? उनके नितंब भाग में स्थित है। शूणी देशे, भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है सारे के सारे जितने भी पशु हैं। इसके अतिरिक्त 36वें श्लोक में कह रहे हैं, वयांसि तद्व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवास है गंधर्व विद्याधर चारणाप्सर स्वर स्मृतिर्सुरानी कवीर्य। वयांसी मतलब होते पक्षी। तो पक्षी जो है उनका क्या है? विचित्रम व्याकरणम। विचित्र कौशल है, शिल्प कौशल है भगवान का, अद्भुत। जैसे हंस का रंग जो है श्वेत है, शुक पक्षी का हरित है, मोरों का रंग बिरंगा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कहा गया है विचित्र। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी हैं। ये उनका क्या है? कौशल है। इस भगवान की एक्सपर्टीज है कि प्रत्येक पक्षी का रंग अलग अलग प्रकार का होता है और बड़ा सुंदर सुंदर होता है, रंग बिरंगा होता है। मनु, स्वयंभू मनु क्या है? उनकी मनीषा मानी बुद्धि है, उनके विचार करने वाली शक्ति। और मनुज है निवास है, और मनुष्य क्या है? उनका निवास स्थान है। मनु की संतान को कहा जाता है मानव अथवा मनुज। जो मनु से उत्पन्न हुआ है ये उनका निवास स्थान है, मतलब मनुष्य के हृदय में ही भगवान रहते हैं। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सरा, ये सब जो ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग लोग इत्यादि हैं, वहां के सब रहने वाले लोग हैं, गंधर्व इत्यादि। तो ये उनके क्या है? सब षड्जाति स्वर हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण, चारण मतलब और अप्सराएं, जो स्वर स्मृति, स्वरों की स्मृतियां, सारे गामा पाधा निसा जो होता है स्वर, ये इसकी। और असुर जो है उनकी सेना है, अनीक वीर्य है, पराक्रमी सेना है। ये पराक्रम है भगवान का। 37वें श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्माननम क्षत्र भुजो महात्मा विडूरंघ्रिषित कृष्ण वर्ण नानाभिधाभिज गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योग। ब्राह्मण उनके मुख हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जंघा है, और जो श्याम वर्ण के शूद्र हैं वो उनके चरण हैं। कृष्ण वर्ण शूद्र को कहा जाता है। वे विराट पुरुष किसके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ युक्त हैं, उसको कह रहे हैं कि वसु रुद्र
इत्यादि जो अनेक देवता हैं उनके साथ वे युक्त हैं, अर्थात ये सभी देवता भी भगवान के अंदर ही विराजमान हैं। अनेक अनेक नामों से जो देवता जाने जाते हैं, और जो द्रव्यात्मक है कर्म वितान योग है, और अनेक प्रकार के जो हवि इत्यादि द्रव्य हैं वे, जिनके द्वारा पूजा की जाती है, इज्जे माने पूजा की जाती है, ये उनका क्या है, कर्म वितान है, अर्थात कर्म का विस्तार योग है। वितान योग, ये सभी भगवान के साथ जुड़े हुए हैं सारी चीजें। तो भगवान के कर्म के विस्तार के रूप में ही सारे द्रव्य जो हैं वो हैं। मतलब इस संसार में जो भी द्रव्य हैं वो वास्तव में भगवत सेवा के लिए ही हैं। कहा ना, भगवान की कर्म के विस्तार हैं। तो यज्ञ के द्वारा जो द्रव्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं वो केवल भगवान के लिए ही हैं और किसी के लिए नहीं है, हमारे लिए हैं प्रसाद के रूप में। 38 श्लोक में कह रहे हैं, इयान सावीश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेश कथितो मयाते संधार्यतेस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्धया नयतोस्ति किंचित। हे महाराज परीक्षित, मैंने ईश्वर का विराट रूप विग्रहस्य, असौ माने यह ही है, ईरान सन्निवेश है, उसका इतना ही विस्तार है, यह मया ये मैंने तुमसे कथित हो माने कहा गया, अस्मिन् स्वविष्ठे वपुषि इस स्थूल रूप में, वपु माने शरीर रूप, तो इस स्थूल रूप में यतः किंचित न अस्ति जिससे पृथक कुछ भी नहीं है, अर्थात सारा ब्रह्मांड उनका स्थूल रूप ही है। स्वबुद्धया मनः संधार्यते, अपनी बुद्धि से मन को लगाओ इस बात को मानकर जो मैंने तुमसे कहा है। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ भगवान ही है, विराट पुरुष के रूप में। स्थूल है, यद्यपि ये स्थूल है लेकिन है सब कुछ ये भगवान ही। विराट विग्रह के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है शेष। इस प्रकार की धारणा से तुम जो है धारणा करो अपने हृदय के अंदर कि सारा ब्रह्मांड भगवान का ही स्थूल रूप। अंतिम श्लोक इस अध्याय का कह रहे हैं, स सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेत यतात्मपातः। यया स्वप्न ईक्षित, जैसे स्वप्न के अंदर हम लोग देखते हैं ईक्षित जन, अनेक अनेक प्रकार के लोग देखते हैं, उनमें एक है सर्वम, सबके अंदर जो है अपनी ही आत्मा है। हम अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं लेकिन वो वास्तव में क्या होता है, वो हम ही तो देख रहे हैं, तो वहां पर कोई अन्य व्यक्ति तो है नहीं, एक अपना ही जो मन है वही अलग अलग प्रकार के रूप धारण कर रहा है। तो उसी प्रकार से सर्वम धी वृत्ति, सबकी बुद्धियां अपनी अपनी वृत्तियों के द्वारा अनुभूत, जो अनुभव में उनके आती है कोई बात, तो उन सब का जो आत्मा है वो एक ही है। अर्थात इस बुद्धि का स्वामी, सभी की बुद्धियों का स्वामी एक ही है। और तम सत्यम आनंद निधि, वो कैसा है, सत्य स्वरूप है, आनंद की भंडार है, आनंद निधि है। भजेत माने उसका भजन करो, स्मरण करो। अन्यत्र न सज्जेत, और कहीं भी आसक्त मत हो, यतः आत्मपातः, जिससे कि यदि हम कहीं और आसक्ति करते हैं तो यतः माने आसक्ति, तो जिस आसक्ति, यतः जो है सर्वनाम है, आसक्ति के लिए कहा गया है कि जिस आसक्ति के कारण सज्जेत से रिलेटेड है, आत्मपात है, आत्मा का पतन हो जाता है। तो केवल उसी सत्य वस्तु का जो आनंद का भंडार है, आनंद निधि है, उसका भजन करो। ये बड़ा स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा। तो सबसे पहली अवस्था एक अष्टांग योगी के लिए है विराट पुरुष का ध्यान करना। अत्यंत स्थूल है इसीलिए, क्योंकि सूक्ष्म तत्व को प्रारंभ अवस्था में ही उसकी धारणा नहीं की जा सकती। अगले अध्याय में सूक्ष्म रूप से
इस विराट पुरुष की धारणा के विषय में कहेंगे। ये भगवान के विराट पुरुष का स्थूल से भी स्थूलतर रूप है, जो अत्यंत आसान है धारण करने में। अब हम इसको ये ना समझें कि ये भगवान का रूप कह दिया तो ये ब्रह्मांड चिन्मय हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। परीक्षित जी ने पूछा था प्रश्न कि लोगों की धारणा कैसे सिद्ध होगी, कैसे सार्थक होगी। तब उन्होंने पहले बताया कि देखो, पहले आसन, प्राण, इंद्रियों को वशीभूत करो। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब धारण करने की बात आएगी। तो विराट रूप की धारणा कैसे करनी है? इस प्राकृत ब्रह्मांड के पदार्थों में भगवान के अंगों की कल्पना करनी है। केवल कल्पना है ये, लेकिन अंतिम श्लोक में कह दिया कि हमें भजन करना है उस सत्य स्वरूप आनंद की निधि, जो सत्यचित आनंद स्वरूप है, उसका भजन करना है। तो यहां पर जो है हमारे जो आचार्य गण हैं, श्रीधर स्वामी पाद हैं, मुजीव गोस्वामी जी हैं, उन्होंने कहा है कि नए साधक के चित्त में स्थिरता लाने के लिए ही इस प्रकार इस प्राकृत ब्रह्मांड के विग्रह के रूप में विराट पुरुष के अंगों की कल्पना करनी है। विराट, यह ब्रह्मांड जो है, यह अनित्य है, नश्वर है, लेकिन सत्य है, मिथ्या नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। इसलिए भगवान सत्य हैं तो वो केवल सत्य वस्तु को ही बना सकते हैं। तो जो कहते हैं मिथ्या है, वो गलत है। ये संसार मिथ्या नहीं है, ये संसार सत्य है, लेकिन नश्वर है। तो जब हम इस स्थूल से भी स्थूलतर इस ब्रह्मांड के अंदर विश्व रूप की कल्पना करते हैं, तो मन चंचलता को त्याग देता है। और चंचलता जब नहीं रहती है तो हमारा रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा हमारा रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाता है और हम धीरे धीरे मन के एकाग्र होने पर सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तब सत्वगुण की प्रधानता से हृदय के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान ने कहा था गीता में, सत्वम सुखे संजयति रजय कर्मणि भारत। जब सत्व गुण बढ़ता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है और वो हमको उसी से बांध लेता है। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानक। तो हमें इसमें आसक्त नहीं होना है, इस विराट पुरुष की कल्पना करके जो आनंद मिलता है योगी को, क्योंकि ये आनंद वास्तविक आनंद नहीं है। ये एक जड़ आनंद है, सत्वगुण के प्रधानता के कारण जो उत्पन्न हुआ है। क्योंकि ये ब्रह्मांड का जो रूप है, ये नश्वर है। तो ये वास्तव में सत्वगुण के द्वारा उत्पन्न आनंद है, न कि वास्तविक आनंद, परमानंद। अब यदि हमारी इस विराट पुरुष के अंदर आसक्ति नहीं रहेगी, तो क्या होगा? रजोगुण और तमोगुण जो है, अगर हम इसका ध्यान नहीं करेंगे, ये अष्टांग योगी के लिए है बात, दोबारा से बात कर समझ लें हम लोग, भक्तों के लिए नहीं है ये विचार। तो यदि वो अपने मन को इस विराट पुरुष में नहीं लगाएगा अष्टांग योगी, तो उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण प्रबल होकर उसको संसार के बंधन में जकड़े रहेंगे। तो सबसे पहले तमोगुण को और रजोगुण को जीतना है, सत्वगुण को बढ़ाकर। इसीलिए इस प्रकार की कल्पना की गई इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ये वास्तविक विग्रह नहीं है, ब्रह्मांड का विग्रह जो है भगवान का। प्रथम अवस्था में ही चित्त की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए इसकी कल्पना मात्र की गई है। तो भगवान का ये स्थूल रूप और आगे वाले अध्याय में जो भगवान का सूक्ष्म रूप बताने वाले हैं, वो भी दोनों कल्पित हैं। ये बात जो है कही गई है 10वें अध्याय में, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में ये बात आएगी कि कल्पित है, ये जड़ है। इसको वास्तविक में जो तत्वदर्शी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो इसको स्वीकार नहीं करते उपास्य तत्व के रूप में। भक्त इसका कभी चिंतन नहीं करते इस प्रकार से, क्योंकि वो भगवान में ही आ सकते हैं।
और भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में आ सकते हैं। उन्हें इस प्रकार के चिंतन करने की, धारणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से जब एक अष्टांग योगी यत्न पूर्वक इस विराट रूप में अपनी धारणा को फिक्स करता है, निरंतर उसका ध्यान करता है, स्थूल रूप में अथवा सूक्ष्म रूप में, जो हम आगे पढ़ेंगे अगले अध्याय में, तब उसके अंदर संभावना होती है कि भक्ति का उदय हो जाए। ये विधान जो है सब योगी के लिए है, जिससे जिनका चित्त जो है संसार के अंदर अत्यधिक निविष्ट है, आसक्त है, अब संसार से उठकर भगवान के विराट पुरुष में उनकी आसक्ति को लेकर जाना है। तो वहां ले जाने से रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाएगा, क्योंकि उनका मन किसी भी प्रकार भगवान के भजन में नहीं लगता, भगवान के नाम रूप गुण लीला में उनका मन नहीं लगता। इसीलिए इस प्रकार का विधान बताया गया कि तुम ठीक है विराट पुरुष की कल्पना कर लो और उसमें अपने मन को लगाओ, उससे तुम्हारे दो गुण तो कम से कम शांत होंगे, रजोगुण और तमोगुण। तो इसलिए विराट पुरुष की कल्पना से हमको जो सत्य स्वरूप भगवान है उनकी उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए बाद में क्लियर करने के लिए 39 श्लोक में कह दिया कि भजन हमको करना है तो सत्य स्वरूप आनंद निधि का करना है। ये आनंद निधि, ये जो आनंद है, ये केवल सत्व गुण से उत्पन्न क्षणिक आनंद है, कंडीशनल है। लेकिन इस प्रकार की धारणा करते 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 किसी सौभाग्यवश जब कभी कोई साधु संग हो जाएगा, तब भगवान के श्री विग्रह में भक्ति योग का उदय हो सकता है, संभावना बढ़ गई। तभी वास्तविक रूप से जो अष्टांग योग की साधना है वो सार्थक होगी। तो ये जो प्राकृत ब्रह्मांड के अंतर्यामी है गर्भोदकशाही विष्णु, इनके अवयवों की धारणा इसमें की गई है, गर्भोदकशाही विष्णु की। यहां पर भगवान कृष्ण की धारणा नहीं की गई है। जो विराज पुरुष है, जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है, गर्भोदकशाही विष्णु। तो इस प्रकार से ये प्राकृत धारणा है। केवल प्रारंभिक अवस्था में जब हमारा नहीं, योगियों का, अष्टांग योगियों को भगवान से जब जरा भी प्रेम नहीं है, नाम रूप गुण इत्यादि भगवान के उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, उनके लिए अष्टांग योग के माध्यम से ही विराट पुरुष के स्थूल रूप की, भगवान के स्थूल रूप की, अर्थात जो विराट रूप है इस संसार के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, उसकी कल्पना की गई कि तुम इस प्रकार ध्यान लगाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा जो है रजोगुण तमोगुण शांत होगा, सत्वगुण होगा, सत्वगुण बढ़ेगा तो तुम्हारा साधु संग होगा। साधु हमें तभी मिलते हैं जब हमारा सत्वगुण बढ़ा होता है, अन्यथा साधु संग नहीं होता है। रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति साधु संग नहीं कर सकता। साधु संग का मतलब है साधु के आचरण को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रति लोभ जागृत होना। ऐसे तो साधु से सभी मिलते हैं, लेकिन लोभ जागृत उसी में होगा जो सत्वगुण विशिष्ट है। तो इसीलिए रजोगुण और तमोगुण को शांत करने के लिए जो है यहां पर विराट रूप की कल्पना की गई है, सूक्ष्म इसके स्थूल पार्ट की। अब इसी बात को हम लोग आगे अगले अध्याय में, द्वितीय अध्याय में सूक्ष्म रूप की जो कल्पना है उसके विषय में सुनेंगे, और उसका क्या पर्पज है वो भी वहां पर बताया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।